हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी से मेडिसिनल केमिस्ट्री का हम यूनिट 1 स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी का हम टॉपिक ले रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी SAR। मोस्ट टाइम भी टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर शेयर कर दिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है, SAR। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। SAR एक अणु की केमिकल स्ट्रक्चर और उसकी जैविक गतिविधियों के बीच संबंध दर्शाता है। क्या है? एक स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है? एक अणु की केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या है? एक अणु है और अणु की जो केमिकल स्ट्रक्चर और उसकी जैविक गतिविधियों का बीच जो संबंध होगा उसको दर्शाता है। यह आइडिया सबसे पहले 1865 में क्रूम ब्रोविन एंड फ्रेसर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। 1865 में क्रोम और ब्राउन एंड फ्रेसर ने के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। दो वैज्ञानिक का नाम था, क्या है? क्रूम ब्राउन और फ्रेसर, ठीक है। अब IAM, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। तो SAR का विशेषण जीव में लक्ष्य जैविक प्रभाव पैदा करने के लिए जिम्मेदार रासायनिक समूह के निर्धारण को समक्ष बनाता है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो SAR है, SAR क्या है यहाँ पर? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का विशेषण जीव में लक्ष्य जैविक प्रभाव पैदा करने के लिए, ठीक है, जो जैविक प्रभाव पैदा करने के लिए और के जिम्मेदार रासायनिक समूह के निर्धारण को समक्ष बनाता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसमें क्या कह रहा है कि जो मान लीजिए जैसे कि कोई जीव होते हैं, जीव में जो अणु होते हैं, एक मान लीजिए जीव है और जीव में जो जैविक प्रभाव पाए जाते हैं उसमें जो रासायनिक समूह के द्वारा निर्धारण किया जाता है उसके लिए ये क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, ठीक है, या उनसे रिलेटेड होते हैं, या उन पे ये काम करता है। ये किसी बायोएक्टिविक जैविक यानी आमतौर पर एक दवा की रासायनिक संरचना को बदलकर उनके प्रभाव या शक्ति को संशोधित करने की अनुमति देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि यह किसी बायोलॉजिकल एक्टिव यौगिक ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो एक तौर आमतौर पर क्या हो? एक दवा हो कि रासायनिक संरचना को बदलकर, ठीक है, मतलब कि किसी भी कंपाउंड की रासायनिक संरचना को बदलकर उनके प्रभाव या शक्ति को संशोधित करने की अनुमति देता है। इस पद्धति को रासायनिक संरचना और जैविक गतिविधि के बीच गणितीय संबंध बनाने के लिए प्रतिकृष्ट किया गया था, जिसे मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध यानी QSAR के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इस पद्धति को रासायनिक संरचना, जो रासायनिक स्ट्रक्चर होगी और जैविक गतिविधि के बीच में जो रासायनिक संरचना है और उनमें जो गतिविधियां होगी उनके बीच गणितीय संबंध बनाने के लिए प्रतिकृष्ट किया गया था, जिसे मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध यानी QSAR के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रासायनिक संरचना होगी और उनके बीच में जो जैविक गतियां होगी उनके बीच में गणितीय संबंध बनाने के लिए। आया समझ में? आगे देखिएगा। एक संबंधीय शब्द संरचना आत्मीयता संबंध यानी SAFIR है। संरचना गतिविधि संबंध SAR अध्ययन का उद्देश्य किसी यौगिक की विशिष्ट संरचनात्मक विशेषताओं की पहचान करना है, ठीक है। मतलब कि SAR में अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? किसी भी यौगिक यानी किसी भी कंपाउंड की विशिष्ट संरचना, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की जो विशिष्ट संरचनात्मक विशेषताएं जो होंगी यानी स्ट्रक्चर की जो विशेषताएं होंगी या कैरेक्टर होंगे उनके को पहचान करना, ठीक है। जो उनकी जैविक गतिविधियां जैसे एंजाइम निरोधात्मक गतिविधि, रोगाणुरोधी गतिविधि, विषाक्तता आदि से जुड़ी है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि देखिए SIR में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो जैविक कंपाउंड होंगे, जो यौगिक की विशिष्ट संरचना, ठीक है, उनकी विशिष्ट संरचनाओं या विशेषताओं की पहचान करना कि वो एंजाइम है, निरोधात्मक गतिविधि है, रोगाणु रोगी गतिविधि है, मतलब किस तरह की गतिविधियां उनमें हो रही है इसके बारे में। अब आगे देखिएगा, इसका एग्जाम्पल दिया है और व्यंजन के साथ OH जुड़ा है, फिर CHOH और इधर ये CH2, ठीक है। ये
बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ पर NH2 दिया है एमिनो ग्रुप के साथ, ठीक है। तो इसमें जो नॉन एपिनेफेनिन, अब सब्स्टिट्यूशन माय बी पेसिब्लेस, यानी एरोमेटिक रिंग, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और एमिनो ग्रुप यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें पाए जाएंगे, ठीक है। क्या क्या? एरोमेटिक रिंग, ठीक है, ये क्या है? एरोमेटिक रिंग है, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन और ये एमिनो ग्रुप यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, अब सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग। सबसे पहले हम एरोमेटिक रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो वन वैकल्पिक 3-4 स्थिति पर OH समूह की उपस्थिति अधिकतम अल्फा और बीटा गतिविधि देती है, लेकिन इन समूह की अनुपस्थिति गतिविधि को कम कर देती है। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि जो एरोमेटिक रिंग होते हैं उनमें क्या होता है, OH समूह की उपस्थिति अधिकतम, मतलब कि अगर OH ग्रुप किसी एरोमेटिक रिंग में अगर OH समूह उपस्थित होंगे तो क्या होता है, अल्फा और बीटा की गतिविधि को बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर ये अनुपस्थित होंगे तो क्या होगा, ये गतिविधि को कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिएगा, लेस लेंथ, ये OH से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इधर भी तो ये क्या है, फेनेलिन फेरिक है, ठीक है, और ये एड्रेनेलिन, ठीक है। इस तरह से ये मेनू पेटेंट है, ये लेस पेटेंट है। आगे देखिएगा, बट अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक ग्रुप अ न्यू ड्रग इज फॉर्मेड। यहाँ पर देखिएगा बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे कोई OH नहीं है, तो क्या है, AM फेटामाइन, यहाँ पर ये दिया गया है। आगे देखेंगे, अब है सब्स्टिट्यूशन ऑफ बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से जुड़ा OH ग्रुप लिपिड में दवा की घुलनशीलता को कम करके दवा की गतिविधि को कम कर देता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो बीटा कार्बन से जुड़ा होगा जो OH ग्रुप होता है वो लिपिड में दवा की घुलनशीलता, जो लिपिड में जो दवा की घुलनशीलता होती है उनको कम करके दवा की गतिविधि को कम कर देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इफेड्रिन, ये इस तरह से होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन में प्रतिस्थापन वाली ड्रग्स यानी कि दवा चयापचय और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्टिव एक्शन को रोकती है। एग्जाम्पल एम्फेटामाइन, जो कि इस तरह से होता है। आगे है सब्स्टिट्यूशन ऑन एमिनो ग्रुप। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमिनो ग्रुप हैव हाई अल्फा सेलेक्टिविटी एंड एक्टिविटी। इसके एग्जाम्पल क्या है, एपिनेफेरिन, जो इसका इस तरह से होता है, ठीक है। सूत्र इस तरह से दिया गया है। आगे देखेंगे, लेकिन जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का आकार बढ़ता है यानी बीटा चयनात्मक हायर एंड लोअर द अल्फा सिलेक्टिविटी होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसोफेरनेलिन है। अब नीड ऑफ SAR स्टडी, फर्स्ट है अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, लेड मॉलिक्यूल्स द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसकी स्टडी किसके द्वारा की जाती है, लेड मॉलिक्यूल्स द्वारा की जाती है। एक बार जब एक लेड कंपाउंड पाया जाता है या पहचाना जाता है तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रभावित करने के लिए नई संरचना यानी भिन्नता को निर्धारित करने के लिए एनालॉग्स की एक श्रृंखला को सिंथेसाइज और परीक्षण किया जाता है। सेकेंड नंबर में है, इसका उपयोग फार्माकोफेस अवांछित यानी अनवांटेड साइड इफेक्ट को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। थर्ड नंबर में दिया गया है, एक नई दवा विकसित कर जो सक्रियता बढ़ाए, मौजूदा दवा से कुछ अलग गतिविधियां निर्धारित करना। आगे देखेंगे, 5 नंबर में अवांछित दुष्प्रभाव कम करने के लिए, और 6 नंबर में औषधि के अणु में मामूली परिवर्तन करके उसके औषधीय गुणों में होने वाले परिवर्तन को जानना। ये सब चीज़ें आती है SAR से रिलेटेड अध्ययन करने में, हमें ये सब चीज़ें जानने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको नोट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे, और मैं धीरे धीरे करके सारे ही सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।